प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का यह 29वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर हाँ, वह केसरिया ध्वज के केसरिया सम्मान के रक्षक महाराणा प्रताप ही थे, जिन्होंने उस दानव रूपी बहलोल खान को तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत बीच में से दो टुकड़ों में बांट दिया था। तुलना की जाती है ना, जैसे आप में से कुछ ने लिखा भी है, आज वृतांत दिया है। सर्वप्रथम आज तरुण जी ने उत्तर दिया, फिर बड़ी सुंदर कविता के साथ अनु जी ने उत्तर दिया, फिर अंत में शिवम जी, और अंत में जो उत्तर दिया सबसे वो मनिंदर जी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया है। तो उसमें से मैं लिखा भी है ना कि भीम ने जरासंध को दो भागों में बांटा था तो दोनों हाथों का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप ने तो एक ही हाथ में मनुष्य और घोड़ा दोनों को ही दो भागों में विभक्त कर दिया था। वही थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के सम्मान के लिए अपनी संतानों को घास की रोटी तो खिलाना स्वीकार किया, लेकिन किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। पता नहीं कितनी बार नमन कर सकता हूं ऐसी चेतनाओं को, ऐसी आत्माओं को। तनिक सोचिए, क्या हम में से कोई है ऐसा जो स्वयं को उनका वंशज कहलाने के योग्य हो? कोई है जो इतना बलिदान दे सके आज के समय में? यदि नहीं, तो कहां खो गए हम? आइए मिलकर करते हैं पुनः ऐसी ही संस्कृति का, ऐसी ही शिक्षा का निर्माण और ऐसी ही मां भारती की संतानों का। इसी दिशा की ओर कार्य कर रहा हूं, और जिसमें सभी सहयोगी लोग सहयोग दे रहे हैं। तो आइए अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। मनुष्य जीवन के अनुभव के अनुसार दो पशु मनुष्य के सर्वाधिक स्वामी भक्त होते हैं। संभवतः आप जानते भी हो, कुत्ता और घोड़ा। कुत्ते का उदाहरण तो यदि आप लोगों ने महाभारत काल का कुछ वृतांत और अधिक पढ़ा हो, तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग जाते हैं जीवित सदेह, तो उनके साथ एक श्वान कुत्ता भी जाता है। तो उनका उदाहरण तो वहां से मिलता है, और भी बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और घोड़े का सर्वोत्तम उदाहरण तो महाराणा प्रताप के चेतक थे स्वयं। धरा पर मात्र इन्हीं दो पशुओं के अकेले स्मारक हैं जहां तक मुझे ज्ञात है। कुत्ते का भी एक स्विट्जरलैंड या जापान में से कहीं पर बना हुआ है, इसकी कहानी फिर किसी और दिवस सुनाऊंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त पशु एक और भी था, जिसे जब मुगल सैनिक युद्ध में से ले गए और अकबर को उपहार दे दिया, उपहार स्वरूप से दे दिया, तो उस पशु ने, तथाकथित रूप से आप पशु कहेंगे, सभी समाज कहता है, उसने कुछ दिवस में ही बिना कोई भोजन ग्रहण किए अपना जीवन त्याग दिया। कल्पना कीजिए इस पुण्य पावन धरा पर जन्मी उन महान आत्माओं का, जहां पशु भी इतनी उच्च चेतना के धनी रहे हों। और तब तुलना कीजिए वर्तमान मनुष्य समाज से, और देखिए स्वयं तुलना करके कि क्या हम उन पशुओं से श्रेष्ठकर हैं। जहां वर्तमान में कोरोना काल में जो द्वितीय लहर आई थी भारत में भी, यहाँ डॉक्टर लोग, तथाकथित चिकित्सक लोग ऑक्सीजन की, प्राण वायु की कालाबाजारी कर रहे थे। पैकेज दिए जा रहे हैं चिकित्सालयों के द्वारा, 15,000 रुपए प्रति दिवस, 10 दिवस का कम से कम पैकेज लीजिए। क्या यह मनुष्य समाज की चेतना की प्रगति है? तनिक विचार कीजिए। प्रश्न में बोल ही चुका हूं। बताइए कि वह पशु कौन सा था और उसका नाम क्या था? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।